हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस लेक्चर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। इस पे आईआईटी में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम का ही। जैसे आपने बाइनोमियल थ्योरम सुना होगा, ट्राइनोमियल थ्योरम सुना होगा, वैसे ही एक मल्टीनोमियल थ्योरम भी है आप सभी के सामने, जहाँ पे हम पे बहुत सारी टर्म्स के साथ हमें डील करना पड़ता है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली ये होती क्या, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था बाइनोमियल, अगर आपके पास है कोई, फॉर एग्जांपल x1 प्लस y1 रेज्ड पावर अगर n है, इसे अगर आपको बाइनोमियली एक्सपेंड करना है तो आपको पता होता है फॉर्मूला कैसा होता है, nc0 x1 रेज्ड पावर n माइनस जीरो y1 रेज्ड पावर जीरो। ठीक है, ये आपको पता होता है nc1 x1 रेज्ड पावर n माइनस वन y रेज्ड पावर y1 रेज्ड पावर वन। ठीक है, इस तरीके से आप इसे क्या करते हो, एक्सपेंड करते हो। डैश 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 कहां तक जाता है, nc n तक जाता है। x1 रेज्ड पावर जीरो y1 रेज्ड पावर क्या आता है, सिंपली n आता है। ये आपको बाइनोमियली पता है। वैसे ही जब आप ट्राइनोमियली किसी चीज को एक्सपेंड करते हो, ट्राइनोमियली मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, और वैसे ही मल्टीनोमियली में क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 x3, बहुत सारे वेरिएबल आ जाएंगे, सारे डिफरेंट वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एस एक्स एन तक आ गया, और उसकी पावर अगर आपके पास एम है, इसे आपको एक्सपेंड करना है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी टर्म्स आ रही होंगी। ठीक है, टर्म्स बहुत सारी आ रही होंगी। अब उन टर्म में अगर हमें कोफिशिएंट फाइंड करना पड़ता है, तो उसके लिए मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं फिलहाल। ठीक है, अब देखिए दो चीजें बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। अगर बोला है कि बताओ कॉफिशिएंट ऑफ, क्या बोला है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर अल्फा, वाई रेस्ट पावर बीटा और जेड रेस्ट पावर गामा इन किसमें किसमें, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर अल्फा, वाई रेस्ट पावर बीटा, जेड रेस्ट पावर गामा इन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड रेस्ट पावर एन विल बी। क्या समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। बोला है कि अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि भाई एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड रेस्ट पावर एन कोई मल्टीनोमियल है आपके सामने, ये ट्राइनोमियल ही दिख रहा है वैसे तो यहाँ पे, पर दो के बाद को सभी में को हम मल्टीनोमियल में इंक्लूड कर सकते हैं। बोला है कि ये अगर आपके पास है और ये आपको एक्सपेंड करना है, इन एक्सपेंडिंग व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर अल्फा, वाई रेस्ट पावर बीटा और जेड रेस्ट पावर गामा, इसका आपको बताना है कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पे दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये जो एन है आपका, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, आई प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपका अल्फा बीटा गामा है, जो आपका अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा दैट इज नथिंग बट द रेस टू द पावर, ये जो पावर है आपकी वो भी किससे बिलोंग करनी चाहिए, अगर इंटीजर इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। तो दो कंडीशन दिखा देता हूँ आप सभी के सामने। पहला, कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट क्या क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट आपका जीरो हो सकता है। कोफिशिएंट आपका जीरो हो सकता है ओनली इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट इक्वल टू एन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपका अल्फा बीटा गामा जो इसने बोला है, अगर इसका सम एन के बराबर नहीं है, तो कोफिशिएंट देखते बोल दो कोफिशिएंट जीरो होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है कि कोफिशिएंट होगा एन फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, ए रेस्ट पावर अल्फा, और साथ में बी रेस्ट पावर क्या हो जाएगा आपका बीटा, और साथ में क्या हो जाएगा आपका सी रेस्ट पावर गामा। ये कोफिशिएंट हो जाएगा इफ, ये कोफिशिएंट कब हो जाएगा उसका, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली एन के बराबर हो जाएगा। ये दिखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए एक बार मैं इस पे प्रॉब्लम आपको जब करवाऊंगा तो आपको फील होगा अच्छा ये तो बड़ी आसान सी चीज थी। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में आप सभी के लिए लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन आपके सामने नोट डाउन कर लेता हूँ। आपको पहले वीडियो को पॉज कर लेना, अगर आपको आता होगा तो शायद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बोला है, क्या बोला है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसके एक्सपेंशन में, मैं बता देता हूं किस चीज के एक्सपेंशन में, 4 माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर होल रेस्ट पावर 20, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, क्या बताना है प्यारे बच्चों, आपको इसका कोफिशिएंट बताना है। किसका बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट बताना है एक्स रेस्ट पावर 5 का। क्वेश्चन समझ आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है आप सभी के लिए कि जब आप इसे एक्सपेंड करोगे, ठीक है, जब आप इसे मल्टीनोमियल थ्योरम की मदद से आप इसको एक्सपेंड करोगे, तो व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज्ड पावर 5। बस ये क्वेश्चन है आपके सामने, और यकीन मानिए आईआईटी जेईई ने इस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं 2023 में भी, तो आपकी शिफ्ट में भी आने के चांसेस है। तो पेशेंस बना के इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, शायद आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, तो क्या दिमाग लगाना होता है, सबसे पहले कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको 4 माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 20 को यहाँ पे लिख देना। लिख दिया, उसके बाद जो आपका अगला स्टेप होगा वो दिमाग लगाना है आपको, एक्स की पावर 15, आप एक्स की पावर 5 बनाने का कोशिश करना है। तो यहाँ पे टर्म क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर है।
ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर की पावर कहीं पे जीरो आ रही हो, ठीक है, तो इसकी पावर क्या आ सकती है, कहीं पे जीरो आ रही होगी। और पूरा जो जिम्मा है उस टाइम कौन संभालेगा, आपका एक्स की पावर जब ये 5 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको केसेस बनाने, सारे केसेस बनाने पड़ेंगे जहां पे पॉसिबल वेज, जहां पे एक्स की पावर 5 को आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज मैंने बताई थी कि ये जो नंबर्स होते हैं इन सबकी जो पावर रेज होती है सबका सम क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो 4 बचा आपके पास, इसकी पावर 0, इसकी पावर 5, तो ऑब्वियसली बात है अगर मेरे को सम 20 रखना है तो भाई इसको 15 तो रखना ही पड़ेगा। फील आ गया कि नहीं आ गया? केस वन समझ आ गया आपको? केस फर्स्ट कैसा हो गया? केस टू कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब इसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। अब सोचो 7x स्क्वायर की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसने तो जिम्मा संभाल लिया पावर 4 का। अब मेरे को फिर भी क्या चाहिए, x की पावर 5 चाहिए, तो एक x अभी भी कम है। तो एक x का कंट्रीब्यूशन कहां से आ जाएगा, जब इसकी पावर क्या होगी, सिंपली 1 होगी। तो एक केस कौन सा आ जाएगा, जब ये 2 होगा, ये 1 होगा, टोटल हुआ 3। अभी भी चाहिए कितना, 20, तो कितना रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 17 रखना पड़ेगा। अब केस नंबर 2, केस नंबर 3 लिख लेते हैं आपके सामने, ठीक है। केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, सिंपल बात है। केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, जब जब आपका जो एक्स है, जो आपका क्या हो जाएगा केस नंबर 3, जब ये आपका एक्स है, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी एक ही पावर हो, भाई पावर 0 हो सकती है, पावर 2 हो सकती है, पावर 1 भी हो सकती है, तो वाला केस भी काउंट हो जाएगा। जब इस पूरे 7x स्क्वायर की पावर 1 होगी तो टोटल एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स की पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो एक्स स्क्वायर मेरे को अभी दिख गया बनता हुआ, लेकिन एक्स की पावर 5 चाहिए, यानी कि एक्स की पावर 3 मेरे को और चाहिए, तभी तो बेस सेम पावर ऐड होकर एक्स की पावर 5 बनेगा। यानी कि इसमें कंट्रीब्यूशन अगर ये अपना 3 का दे दे, यानी एक्स की पावर 3 बना दे, तो तब मेरा थोड़ा बहुत सम जो है वो एक्स की पावर 5 हो सकता है। फील आ गया कि नहीं आया? तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, और 4 मेरे को पावर चाहिए 20, तो कितना लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 16। तो ये सारे मेरे केसेस बनेंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबल केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आप इसे एक्सपेंड कर आगे भेजोगे, जैसे 3 पे आप भेजते हो तो एक्स की पावर 6 बन जाएगा, लेकिन मेरे को कॉफिशिएंट चाहिए किसका, एक्स की पावर 5 का। मेरे को क्या चाहिए, सिंपली कॉफिशिएंट चाहिए। अब लगा लेते हैं बाइनोमियल, ठीक है। अब लगा लेते हैं यहाँ पे बाइनोमियल। अब देखो कैसे लगा लेंगे, सॉरी मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल क्या कहती है, सिंपल, कुछ बात नहीं है। सबसे पहले पावर उठाओ, पावर जहां भी दिखे पावर को उठाओ, पावर उठाओ, पावर को यहाँ पे लिखो 20 फैक्टोरियल। अब डिवाइड किससे करो, अल्फा, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। पहले अल्फा फैक्टोरियल कितना है, 15 का फैक्टोरियल, फिर बीटा फैक्टोरियल कितना है, 15 का, 5 का फैक्टोरियल, फिर 0 का फैक्टोरियल। अब ए बी सी क्या याद होगा आपको, पहला है ए की पावर में क्या करो, सिंपली 15 लिखो, ठीक है। फिर बी, बी याद रखना है -3 है, नॉट +3, ठीक है। कितना हो जाएगा, -3, इसकी पावर क्या रखनी है, 5 रखनी है। फिर सी देखो कितना है, 7 है, 7 की पावर क्या करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, 0, प्लस प्लस, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लस 20 का फैक्टोरियल फिर से लिखना पड़ेगा। फिर से जो दूसरा केस बना था, जितने आपके केसेस बनेंगे उतनी आपको सबको ऐड करके एक जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, सबको ऐड करोगे एक वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो 20 फैक्टोरियल हो गया आपके पास, ठीक है। फिर साथ में क्या हो जाएगा आपके पास, 15 फैक्टोरियल से जो मैंने डिवाइड किया था, वैसे ही इस बार क्या करना पड़ेगा, 17 फैक्टोरियल। एक दो बार आप इस ट्रिक को खुद लगाओगे, इट्स नॉट अ ट्रिक, इट इज अ मेथड एक्चुअली। जब आप इस मेथड को सॉल्व करोगे तब आपको ज्यादा फील आएगा। फिर कैसा हो जाएगा, 4 की पावर, और यकीन मानिए पीवाईक्यूज में 4-5 क्वेश्चन मेरे को दिखे मल्टीनोमियल थ्योरम पे, वो मैं आपको दिखा दूंगा इसके बाद, और आप उन्हें डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे फिर, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। एक्स के 4 की पावर कितनी हो जाएगी, सिंपली 17 हो जाएगी, ठीक है। -3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर साथ में जो नंबर बचेगा 7, 7 की पावर क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। फील आ गया कि नहीं आया? फिर प्लस तीसरा केस भी तो था ना मेरे भाई, तो उसको भी प्लस करेंगे, तो 20 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल। अब तो आपको भी पता लग गया होगा आगे मेरा स्टेप क्या होने वाला है, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और जो पहली टर्म है 4, 4 की पावर क्या कर दो यहाँ पे 16, फिर -3 की पावर क्या कर दो यहाँ पे 3, फिर क्या कर दो साथ में आपका 7, 7 की पावर कर दो 1। तो इन सब तीनों टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वैल्यू, दैट वैल्यू विल नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। अभी क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया था इसलिए आपको फील आ गया होगा, 4 की पावर 15 तो बहुत बड़ा है, 4 की पावर 17 बहुत बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन में आएगा नहीं। बस मैंने आपको लॉजिक बताने के लिए दिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं, मैंने काफी सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज के रखे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे सॉल्व करते रहिए। जैसे सॉल्व हो जाता है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए, इसका आंसर जिसका आएगा वो उसका सिलेक्शन पक्का है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।